सभी को जय हिंद, जय भारत। कारगिल डिफेंस एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है भाई। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर जो हम बताएंगे कि बहुत सारे बंदों की डिमांड आ रही है कि बोल रहे हैं कि सर भर्ती के अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, और एक और कन्फ्यूजन पैदा हो रही है कि सर भर्ती के अंदर एज को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे कि सर एज में क्या कोई चेंजमेंट हुआ है। तो ये इस वीडियो में यही चीज़ अपन सभी देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी को लेके कि हम जब भर्ती में जाते हैं तो हम क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, क्या क्या नहीं लेके जाना चाहिए और फालतू चीज़ क्या लेके जाते हैं। ऐसे तो पहली बात तो देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का कोई ज़्यादा वजन नहीं है कि जिसमें आपको वजन लग रहा है कि सर ये फालतू चीज़ है या ये सही है। जो आपके पास अवेलेबल है वो लेके जाइए। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या चीज़ कलेक्ट करके रखूं भर्ती में जाने से पहले। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि देखिए, सबसे पहले भर्ती में जाने से पहले जो आपने फॉर्म भरा है इंडियन आर्मी में जाने से पहले, तो उसका एडमिट कार्ड है, उसकी 2 फोटोकॉपी करवा के लेके जाइए। एक ओरिजिनल आप निकाल के उसकी एक फोटोकॉपी करवाइए। दोनों पे आप अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो चिपकाइए। तो जो फोटो है, अब आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूज होता है कि सर फोटो कैसी होनी चाहिए, कैसे। देखो, पहली बात तो जब आर्मी का भर्ती का PDF आता है उसी के अंदर लिखा हुआ आता है कि कौन सी कैसे कलर का शर्ट कैसे क्या होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर व्हाइट शर्ट, बैकग्राउंड हल्का नीला होना चाहिए और व्हाइट शर्ट के अंदर और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। अगर ऐसी फोटो आपके पास पासपोर्ट साइज है तो आपको वहां पर ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत है या सही है, बिल्कुल राइट फोटो वही मानी जाती है। क्योंकि जब आपके ऊपर स्टाम्प, फोटो के ऊपर स्टाम्प लगाया जाता है तो व्हाइट शर्ट होता है तो उसके अंदर स्टाम्प अच्छी तरह से दिखाई देती है। तो व्हाइट शर्ट की फोटो मान्य है इंडियन आर्मी के अंदर, चाहे वो TA हो चाहे आर्मी हो, कोई सी भी भर्ती के अंदर। तो कम से कम 32 फोटो, 30 से लेके 32 फोटो आपको वो फोटो चाहिए जो कि 6 महीने के ज़्यादा पुरानी ना हो, लेटेस्ट हो, जिसमें आपका फेस क्लियर दिखाई दो, दाढ़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए, दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए और कटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए। तो वैसी फोटो आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड की 2 कॉपी होगी, उसी के अंदर जो सेम आपने फोटो खिंचवाई है, पूरे डॉक्यूमेंट्सों में जो फोटो लगने वाली है वही फोटो आप उसके अंदर चिपकाइए। उसके बाद में 10th और 12th की मार्कशीट लेके जाइए, जो कि ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा और उनकी 3-3 फोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा। पहले तो कोई टाइम पे तो अटेस्टेड करवा के लेके जाना पड़ता था, जो कि गवर्नमेंट कर्मचारी है कोई भी अटेस्टेड करवा के लेके जाना पड़ता था। आजकल स्वयं अटेस्टेड कर लेता है, वहाँ पर खुद के हस्ताक्षर चलते हैं। तो मार्कशीट वगैरह 10th और 12th की, जिसकी आपने GD में है तो 10th और 12th की दोनों की है तो दोनों लेके जाइए। उसके बाद में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जिसे मूल निवास बोलते हैं, वो डिजिटल होना चाहिए। मैं पहले ही बताया था आपको कि जो पहले पुराने चलता था वो नहीं चलेगा, डिजिटल होना चाहिए। उसके अंदर फोटो होनी चाहिए, तहसीलदार की साइन होने चाहिए, वो मूल निवास चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी सेम चाहिए। वो आपको स्टेट का, जो बंदे हैं, जो ऐसे बंदे हैं जो स्टेट का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं, तो मैं उनको बता देता हूं कि स्टेट का जाति प्रमाण पत्र बना लेना, और वो भी डिजिटल, क्योंकि आप डिजिटल बनाओगे तो डिजिटल ही चलेंगे। उसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र जो है सरपंच का होता है, एक लगता है, लेकिन मैं कहता हूं आप 2-3 बनवाइए। 2-3 पे आप सरपंच के साइन करवाइए। और कहीं पर बिहार वगैरह में प्रधान के होते हैं, सरपंच नहीं होता है तो प्रधान के होते हैं। वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। इसकी ओरिजिनल चाहिए, इनकी फोटोकॉपी नहीं चाहिए, इनकी ओरिजिनल चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद में नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो अविवाहित प्रमाण पत्र है, अनमेरिड सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं। वो भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वो सरपंच का साइन होगा, एक उसमें फॉर्मेट होता है, ई-मित्र पे आपको मिल जाएगा आसानी से, तो वो लीजिएगा, सरपंच के साइन करवाइएगा और अविवाहित प्रमाण पत्र अनमेरिड सर्टिफिकेट को साइन करवा लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में आपको एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर पे नोटरी मांगी जाती है, तो
आजकल तो 10 रुपये का स्टाम्प मिलता नहीं है, तो 50 रुपये की स्टाम्प के ऊपर आप नोटरी करवाइए। नोटरी आपको तहसील से करवाइए और तहसील से हो जाएगी, तो ये तहसील से बनेगा। उसके बाद में आपको चाहिए कोविड-19 का सर्टिफिकेट। ये है जो कोरोना का टेस्ट होता है, उसका एक इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे भी दे रखा है, एक फॉर्म निकलता है, उसको आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उस पर कोविड-19 का टेस्ट करवा के लेके जाना है। उसके बाद में आपके पास कोई भी अगर जैसे मान लो सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो एनसीसी का गेम का है, तो वो लेके जाना है। जैसे एनसीसी 1 का 5 नंबर मिलता है आपके पास, बी का 10 नंबर मिलता है, सी का आपका एग्ज़ाम नहीं लगता है, तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। उसके बाद में अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, तो रिलेशन सर्टिफिकेट ब्रदर का या फादर का रिलेशन सर्टिफिकेट है, तो रिलेशन सर्टिफिकेट पक्का लेके जाना, आपको बेनिफिट मिलेगा। स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो आप स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाएं। उसके बाद में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर पैन कार्ड अगर आप 18 साल से कम उम्र के हो तो पैन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप 18 साल से ऊपर हो, 17.5 साल से स्टार्ट हो जाता है, तो 17.5 साल से 18 साल के बीच में हो तो आप 18 साल से ऊपर हो तो आपको पैन कार्ड ले जाना अनिवार्य है। उसके बाद में जो मदर फादर है उनका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। अगर आधार कार्ड पैन कार्ड की नहीं लेके जाते हो तो मैं तो आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप वोटर आईडी, मम्मी पापा की वोटर आईडी रखना ज़रूरी है। चलो ये चीज़ें तो कुछ ऐसी है जो कि आपको ग्राउंड में लेके जा सकते हो और आपको ले जाना भी पड़ेगा, इसमें कोई वजन नहीं है। और बाकी मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें आप और उसमें ऐड कर दो, यानी कि आपके पास पहले तो टाइम मिलता है, भर्ती देख लोगे, आप भर्ती में पास हो जाओगे, सब कुछ हो जाओगे, उसके बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप खुद हड़बड़ा जाओगे कि मैं पास हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करूं, क्या करूं, तो आप घबरा जाओगे। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल उससे पहले ही आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखिए ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जैसे मान लो एक पुलिस सर्टिफिकेट बनता है जो कि ऑनलाइन बनता है, ना कि आप थाने के अंदर जाके मोर ठुकवा के ठप्पा मार के लेके आ जाओ कि मेरा ये सर्टिफिकेट है, वो नहीं चलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑनलाइन ई मित्र के ऊपर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो आप सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी रखिए। उसके बाद में आपको SBI बैंक का सिंगल अकाउंट, एक जॉइंट अकाउंट, ये रखना जरूरी है, क्योंकि आप जब सिलेक्शन हो जाओगे, आपका नंबर आ जाएगा, उसके बाद में ये चीज़ें मांगी जाए। देखो मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, देखो कोई भी बच्चा ये तो सोच के नहीं जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सब यही सोच के जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो जैसी आपकी सोच है वैसे ही सोच के जाओ कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैं जब तक लास्ट तक के मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, जब आप पास हो जाओगे ना तो आपको इतना मोटा चिट्ठा पकड़ा देंगे साइन करवाने वाले। जब आप बचपन से पढ़े हो ना, तब से लेकर अब तक कहाँ कहाँ आपने कद्दू में तीर मारा है वो सारे पढ़ा देंगे आपको। सारे वहाँ पे साइन करवाने पड़ेंगे सबके, कभी स्कूल मास्टर के, कभी टीचर के, कभी कहाँ के, आपके वार्ड मेंबर के, आपके सरपंच के, आपके प्रधान के, आपके उप प्रधान के, आपकी स्कूल में, आपकी स्कूल का सर्टिफिकेट के, आपकी स्कूल की मोर्स, बहुत कुछ आपको देंगे, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ आपके पास प्रेजेंट टाइम पे आप अभी वक्त है तो आप बना सकते हो, तो वो तो आप बना ही सकते हो। उसके बाद में आपका घर का राशन कार्ड है, उसकी फोटोकॉपी करो, उसकी फोटोकॉपी भी रखना है डॉक्यूमेंट्सों में। राशन कार्ड के अंदर नाम वगैरह सही रहना चाहिए, राशन कार्ड भी आपका ठीक होना चाहिए। मदर फादर का जो क्या नाम है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसके बाद में आप वो रखिए। उसके बाद में सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका मदर का, फादर का, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मदर की डेट ऑफ बर्थ, फादर की डेट ऑफ बर्थ, अगर आपसे छोटे भाई बहन है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम, बिल्कुल सभी डॉक्यूमेंट्सों के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट, एक एक अक्षर सही होना चाहिए। एक एक अक्षर, स्पेलिंग का एक एक अक्षर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं है तो उसको करवा लीजिए, वरना आप जो भी
नोटरी वगैरह जो स्टाम्प से करवाते हो उसको करवा के और आप ला सकते हो अगर गलत है तो ये चीज़ जो आपको मैंने बताई है, ये पूरे ओवरऑल डॉक्यूमेंट जो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स है आपको चाहिए वो चाहिए। उसके बाद में आपके जितने भी परिवार के अंदर आपकी फैमिली है, पिताजी है, मदर है, खुद जैसे स्वयं होना चाहिए, उसके छोटे भाई बहन जो भी है उनके पूरों की ग्रुप फोटो खिंचवा लो। 4x6 के अंदर जो फोटो बनती है बड़ी, वो फोटो खिंचवा लो। उसकी 3-4 कॉपी फोटो बना के रख लेना। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो लास्ट तक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनकी बात बता रहा हूँ मैं। जो मेरे भाई जिनका एग्ज़ाम जयपुर भर्ती वाले हैं उनका आने वाला है, जो आगे आर्मी और टीए भर्ती देखने वाले हैं उनको भी मैं बता देता हूँ कि फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो 30-32 रखनी है। उसके बाद में बड़ी साइज़ की फ़ोटो जो 4x6 बोलते हैं उसे, बड़ी साइज़ की फ़ोटोएँ हैं वो की 3 फोटोकॉपी रखिए, जिसमें आपकी ओवरऑल फैमिली की फ़ोटोएँ होनी चाहिए, मदर फादर भाई बहन और आप लोग आप भी उसके अंदर होने चाहिए। तो वो फ़ोटो भी आपको रखना है ताकि आपको आगे जाके ये कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, प्लीज़ वीडियो को आप अच्छी तरह से देख के एक चीज़ आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये दिखा के नहीं किया, आपको सिर्फ मैं बोल के बताया हूँ कि क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक चीज़ वीडियो को आराम से चला के उसमें एक चीज़ लिख लीजिएगा कैसे चाहिए। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि 10th की मार्कशीट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये तो सब चाहिए ही चाहिए। बाकी ऐसी कोई चीज़ है कि जैसे मान लो सपोज करो कि आप कोई चीज़ अगर आप भूल गए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मूल निवास भूल जाओ या फिर मार्कशीट भूल जाओ, ये नहीं। कुछ चीज़ें, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ चीज़ आप भूल रहे हो, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र भूल गए, कुछ भूल गए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भर्ती नहीं देखूंगा, आपको भर्ती देखनी है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भर्ती देखनी है। और जब आपसे नहीं है, भर्ती के अंदर जाने के बाद में आपके पास नहीं है, तो आपको निकाला नहीं जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा जब तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में भी जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होते हैं उसके अंदर भी आप ले जाके दे सकते हो, आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो दिमाग से ये निकाल देना कि मेरे को बाहर निकाल देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, कहीं भाई मेरे को बोल रहे हैं कि सर कोई भर्तियों के अंदर एज के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं हम, एज घट रही है बढ़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा था वैसा ही है। बाकी बता देता हूँ कि जो मेरा भाई वीडियो पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी चीज़ें मैं जो भी होगी जानकारी आपको दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मेरे को पता चले कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, डिफेंस के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप डायरेक्ट कॉल करके मेरे से जो भी पूछना है बात कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।